मैं इस वक्त महुआ सीट पर मौजूद हूं, वही महुआ सीट जहां तेज प्रताप यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव यहां भाई के खिलाफ प्रचार करने के लिए आए थे। अब तेज प्रताप कितना कामयाब होंगे, उससे पहले आप ये बूथ एक बार देख लीजिए। इस बूथ पर लाइन लगी हुई नजर आ रही है, धूप है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये लाइन लगातार बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं। और महिलाओं की भी जो कतार है वो एक बार मेरे सहयोगी आपको दिखा देंगे कि महिलाओं की भी लंबी कतार यहां देखने को मिल रही है, जो वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। और वोट कास्ट करते समय उनके जहन में क्या मुद्दा है, वो क्या बातें करेंगी, ये जान लेना बहुत जरूरी है। क्या नाम है चाची? मंजू देवी। मंजू जी, थोड़ा जोर से बोलिए। मंजू देवी। मंजू देवी जी, ये बताइए, जब अंदर जाते हैं वोट डालने के लिए तो महिला क्या सोचकर वोट देती है? हाँ अब ये हम सोची है ये बताइए, 10,000 रुपया मुद्दा बना कि नहीं बना? नहीं बना ना, ये मुद्दा नहीं है। नहीं है। आपका नाम क्या है? नूरजहां। नूरजहां जी, क्या मुद्दा है महिलाओं का सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो बनाया है उसके लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है इंसान, जो उसी को जिताना चाह रहा है। कौन बनाया है? तेजस्वी ने बताया। तेजस्वी ने किया है? नहीं, वो भी किया है, ये भी किए हैं। हाँ। दोनों में दोनों भाई तेजस्वी तेज प्रताप, किसकी ज्यादा चर्चा है इस सीट पर? तेज प्रताप की है। तेज प्रताप जी। तेज प्रताप, तेजस्वी भी है, तेजस्वी भी। अच्छा, तो दोनों भाई है तो दोनों ही किया ना, थोड़ा या बहुत। तो लेकिन दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं ना। लड़ रहे हैं तो ज्यादा जो किया है उसी के ऊपर चल रहा है इंसान। अच्छा, जो बनाया है। फिर भाई तेज प्रताप की ज्यादा चर्चा है। जी है? जी। वोटर जब आज वोट डालने जा रहे हैं तो ये क्या सोच कर जा रहा है मन में सोच के जा रहे हैं, जो आगे अगला दे दिया है और फिर जो वादा किया है वो देंगे। वो झूठे तो है नहीं, जुमलेबाजी तो करते नहीं है, जो बोले हैं वो दिए हैं। नाम क्या है आपका? राजकुमार राय। अच्छा, राय साहब, तेजस्वी भी तो आए ना इस सीट पर प्रचार करने? आए हैं, प्रचार किए हैं, कोई विशेष उनसे प्रभाव नहीं पड़ा यहाँ जनता। नहीं पड़ेगा, वोट तो नहीं बढ़ जाएगा। वोट बट रहा है, थोड़ा मोड़ा कट रहा है, तो उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। कोई असर नहीं पड़ेगा चाचा, कोई नहीं पड़ेगा। तेज प्रताप का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तेज प्रताप है, तेज प्रताप का ही रहेगा, तेज प्रताप ही रहेगा रफ्तार के साथ। हाँ। बड़े भाई को छोटा भाई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा? नुकसान क्या पहुँचाएगा, भाई भाई होता है। अब भाई तो बोल के गया कि पार्टी बड़ी होती है। तो पार्टी बड़ी है, बड़ी पार्टी होने से क्या होता है, जनता को तो उसका काम चाहिए। तो जो काम करेगा उसका नाम होगा तेज प्रताप। किस आधार पर वोट डालने जा रहे हैं भैया? क्या नाम है आपका? एमडी शहादत। क्या मुद्दा है यहाँ महुआ का सबसे बड़ा? मुद्दा यही है कि तेज प्रताप को जिताना है, जैसे भी। तेज प्रताप ने क्या कुछ काम किया यहाँ? हाँ, मेडिकल कॉलेज बनाया है, कॉलेज खुला नहीं बस। अच्छा, दूसरा बार आएंगे तो वो वादा किए हुए हैं, फिर मिलेगा उससे। हम लोग जिला और इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगी, इसके वादा करके वो गए हैं। ठीक है। ये तेजस्वी के आने से कोई फर्क पड़ा यहाँ? ना, कोई नहीं फर्क पड़ा है। नहीं कर गए वो पार्टी बड़ी होती है ना, पार्टी बड़ी नहीं, हम लोग तेज प्रताप है। तेज प्रताप? हाँ, सभी तेज प्रताप वाले हैं। हाँ। नाम क्या है आपका? सोहन राय। सोहन राय जी, क्या मुद्दा है सबसे बड़ा आपका? वो हॉस्पिटल बना है से। हॉस्पिटल बना है तेज प्रताप, काम किए हैं। हाँ। तो देखिए, ये महुआ में इस वक्त चर्चा चल रही है क्योंकि यहाँ दिलचस्प इसलिए रण हो गया क्योंकि तेज प्रताप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव यहाँ प्रचार करके उनके खिलाफ गए थे। मेरे अलग अलग सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल सिवान से हमारे साथ है, नीतीश चंद्रा दानापुर से हमारे साथ है, शोएब रजा छपरा से हैं और राजेश कुमार बाढ़ से हमारे साथ हैं। विशाल, मैं आपके पास आ रही हूँ, सिवान की तस्वीर भी जरा दिखा दीजिए। सिवान में इस वक्त मतदान किस कदर चल रहा है, मतदाता किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने पहुंच रहे हैं? बिल्कुल प्राची, इस समय हमारी जो मौजूदगी है वो सिवान जिले में है और सिवान जिले की 2 सीटें सबसे ज्यादा इस समय हॉट सीट बनी हुई है, रघुनाथपुर और जहां मैं इस समय मौजूद हूं सिवान सदर। दरअसल यहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे नीतीश सरकार में, मंगल पांडे, उनका सीधा मुकाबला अवध बिहारी से। और आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो महिला वोटर्स हैं, पुरुष वोटर्स हैं, वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने वोट को कास्ट करने के लिए, क्योंकि सरकार बनाने के लिए, विधायक चुनने के लिए महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैम, क्या नाम है आपका? अमृता कुमार। पहली बार वोट डालने आई हैं? नहीं, इससे पहले डाल चुकी हैं। क्या मुद्दे हैं इस समय जिनके आधार पर सिवान इस समय वोटिंग कर रहा है? विकास का मुद्दा है या कैसा मुद्दा है? हम ये नहीं पूछ रहे कि आप वोट किसको दे रही हैं। विकास का मुद्दा है। विकास हुआ कि नहीं अभी तक? सरकार ने किया कि नहीं किया? हुआ है, सरकार की। यहाँ पर कहा जाता था कि महिलाएं रात में 9 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, अब क्या स्थिति है?
नहीं, अभी तो निकलती है महिलाएं बाहर निकलने से। बगैर किसी डर के, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी परेशानी हाँ के। हाँ, तो मौजूदा सरकार के लॉ एंड ऑर्डर से आप लोग खुश हैं? जी। लॉ एंड ऑर्डर खुश हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। इससे पहले आपने वोट दिया है? फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम है। तो आप तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आप बताइए, युवा हैं, आपके मुद्दे क्या हैं जिनके बेसिस पे आप सीवान में वोट कर रही हैं? मौजूदा सरकार के कामकाज से आप लोग खुश हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं? कुछ बदलाव चाहते हैं। कुछ बदलाव चाहते हैं। आप बताइए, सरकार की जो योजनाएं आती हैं उसका लाभ आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोली थी। क्या नाम है आपका? जानकी देवी। सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसका लाभ आप लोग को मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिलेला सर। सब कुछ मिल रहा है। हाँ नीतीश जी, मोदी जी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं? हाँ, सब कुछ मिल रहा है। मिलेला हमने के, काहे के झूठ बोले के। विधवा पैसे मिल रहा है, राशन मिलेला सब, कलम पास भइल, सब भइल। रात में जब आप लोग निकलते हैं, कोई डर, किसी तरीके का भय मन में तो नहीं होता? नहीं, डर नहीं। ना। दादी, वोट देने आई हैं आप लोग, सरकार की जो योजनाएं हैं सब ठीक बा? हाँ सब ठीक हो, सब ठीक हो। मोदी जी, नीतीश जी जो वादे किए हैं पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर हाँ रहे हैं? सब ठीक हो। सब पूरे कर रहे हाँ हैं। सब पूरा कर। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम बदलाव भी चाहते हैं। आप लोग भी बदलाव चाहते हैं? हाँ 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 सब ठीक, सब ठीक है। सब ठीक है सर। तो प्राची, आप देखिए कि जो महिला वोटर्स हैं उनका कहना है कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, रात में निकलने में उनको डर नहीं लगता है, यानी कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो सीवान जिला है उसमें चाहे सीवान सदर सीट की बात कर लें या फिर रघुनाथपुर की बात कर लें, दोनों ही जगह कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कभी महिलाएं ये कहती हैं कि उन्हें बदलाव चाहिए, कहीं महिलाएं कहती हैं नहीं सारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। लेकिन ये लंबी लंबी कतारें बताने के लिए काफी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप विशाल। देखिए, मुद्दों को लेकर आज जनता जा रही है वोट डालने के लिए कि हमें वोट डालना है, अपने मुद्दों पर वोट डालना है, और ऐसा ही हर बूथ पर नजर आया है। महुआ में आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाओं की जो लाइन है इस वक्त हमें नजर आ रही है। महिलाएं खड़ी हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रही हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनके मुद्दे क्या है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं जो कि छपरा से हमें मिल रही है। छपरा के ब्रह्मपुर में पोलिंग बूथ पर लोगों ने हंगामा किया है, हंगामा देखने को मिला है। वोट देने पहुंचे लोगों का कहना है कि जानबूझकर उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। अब लोग बीएलओ को हटाने की मांग कर रहे हैं। मैं इस वक्त छपरा विधानसभा में मौजूद हूँ, शहर में मौजूद हूँ। ये छोटा ब्रह्मपुरी इलाका है जहाँ पर बहुत सारे जो ये वोटर है हाथों में वोटर आईडी लिए हुए खड़े हैं और इनका ये कहना है कि इनका नाम एसआईआर में नहीं आया था, तो आज वोट भी इनको डालने नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों से बात करते हैं। ये सब लोग खड़े हैं स्कूल के बाहर, यहाँ के रहने वाले हैं। क्या परेशानी इनको आ रही है? अब क्या आप नाम बताएं अपना? मेरा मनोज राय नाम है। हम वोट देने के लिए गए थे तो बोला कि अभी वोट में नाम तुम्हारा नहीं है, तुमको वोट नहीं गिराना है। मेरा 37 वर्ष हो गया उम्र, मैं कितना बार वोट दिया हूँ, वोट काट दिया गया। आपकी जो इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है 1/1/1989 लिखी है जी। तो नहीं, तो आप जब एसआईआर हो रहा था उसमें दोबारा दिया गया सर, दोबारा से भी मौका था कि जुड़वाइए। जुड़वाने के लिए मैं दिया था सब कागज, वो जुड़ा कि नहीं जुड़ा काट दिया, हम लोग को मालूम नहीं है। आज गए तो आपको वोट माना कर नाम नहीं आया? नहीं आया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र यादव है। अच्छा, 2 महीना पहले दिया गया था नया वोटर के थी के लिए। यहाँ के जो स्थानीय संतोष पांडे बीएलओ है, पूनम देवी, उन्हीं को दिया गया था। ये जानकर सब नाम काटी गई है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि जान के? जादव के यहाँ वोट ज्यादा है, जादव के नाम से काटा गया है। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। अच्छा, कितने तकरीबन लोगों के आपके जो ब्लॉक का नाम और सही बताइए कि कहाँ का है पर्टिकुलर, और कितने लोगों के नाम कटे होंगे? 195 ब्लॉक। यस, ओनली यादव 195। हम लोग बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर कि जो हमारे गांव का ये बीएलओ है संतोष कुमार पांडे की वाइफ, इनको बस यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये टोटल ये सब जानबूझकर ये साजिश है। आप किसी ने वोट नहीं डाला? चाचा आप आगे आइए। आपका नाम क्या है? श्री कृष्ण राय। तो आप पहले से वोट डालते रहे होंगे? हाँ। तो आपका तो 2003 में भी होगा। हाँ तो वोट है। आपकी है, घबरा गए, नाम नहीं है। आप तो इतनी उम्र है आपकी, 2003 में भी वोट डाला ही होगा। उस लिस्ट के हिसाब से भी आपका नाम आ जाता, तो आपका नाम ही नहीं आया ना, तो वोट नहीं डाले आप ना। तो देखिए, यहाँ छपरा में एक पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। लोगों का आरोप है कि उनके वोट डाल दिए गए। मेरे सहयोगी शोएब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, वो जानकारी देंगे। शोएब, बताइए क्या मसला हो गया पोलिंग बूथ पर, लोग क्यों नाराज हो गए, किनके वोट कट गए हैं?
बिल्कुल, हम तो अंदर आए हैं। देखिए बाहर लोग जमा थे, हालांकि पुलिस उनको वहां से अलग कर दिया गया है जिन लोगों से हमने बात की। और अंदर यहाँ जो हम इस वक्त मौजूद है, तो जिन लोगों का नाम है, जो लोग वोट डालने आए हैं, उसकी कतारें यहाँ पर लगी है। उन लोगों की हमने जो भी दिक्कत थी वो भी सुनवा दी। उन लोगों का आरोप था कि यादव होने की वजह से उनका वोट काटा गया है। लेकिन दूसरी जो यहाँ पर कतारें हैं वोट डालने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं कि दरअसल इन लोगों के मुद्दे क्या है। खासतौर पर महिलाएं बड़ी तादाद में, हमें सुबह से ही हम छपरा जिले में पूरे में घूम रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में, तो महिलाओं की लंबी कतारें हमें दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? मोती देवी। पूजा देवी? मोती देवी। अच्छा, मोती देवी। ये बताएं कि सरकार की जो भी योजनाएं वगैरह थी उनका लाभ मिल रहा था आप लोगों को या नहीं? नहीं मिल रहा था। तो कौन नेता अच्छा लगता है ज्यादा? TSP यादव। आपका नाम क्या है? मिटा देगी। अच्छा, तो जो सरकारी योजनाएं थी, जो कहा जा रहा था पैसे दिए गए हैं अकाउंट में, तमाम चीजें, उनका लाभ मिला था आप लोगों को? नहीं मिला। ये पूरा जो इलाका है, ये आपका यादव बेल्ट है पूरा? यादव रहते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा? आपके जो मोहल्ला है यहाँ पर यादव रहते हैं ना यहाँ? हाँ। तो खेसारी जी को ज्यादा पसंद करने वाले लोग हैं। देखिए, महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? अंजलि कुमारी। अच्छा, आप क्या समझती है जो सरकारी योजनाएं महिलाओं के लिए थी, क्या उनका फायदा आप लोगों को मिल रहा था? हाँ, मिल रहा था। तो क्या लगता है कि सरकार, आप परिवर्तन चाहती हैं या फिर सरकार बनी रहे? क्या चाहती है? वोट डालने आई है, कुछ बताएंगे? खुलकर नहीं बोल रही। कुछ जो पुरुष मतदाता है छपरा के शहर के, क्योंकि यहाँ मुकाबला एक सेलिब्रिटी है खेसारी लाल यादव, कुछ देर पहले आए भी थे वो और यहाँ पर घूम रहे थे। ये बताएं, क्या नाम है आपका? अमलेश राय। अमलेश राय। क्या परिवर्तन चाहते हैं या चीजें बनी रहे? परिवर्तन तो चलो चाहते बा। परिवर्तन चाहते हैं। आपका नाम? रामजी राय। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं जी। होगा। अच्छा, कुछ और भी जो यहाँ पर आप पहली बार वोट डालने आई हैं? नहीं, दूसरी बार आ रही हूँ। दूसरी बार आई है। क्या नाम है आपका? सुकन्या कुमारी। अच्छा, कौन नेता बढ़िया लगता है आपको? आप तो युवा हैं। हाँ? बताए थोड़ा जल्दी से, कौन है? कुछ आपका नाम अपना बताइए। अंजलि गुप्ता। तो आपको कौन अच्छा लगता है कि नेता ये अच्छा वाकई ये काम कर रहा है जनता के लिए? बताइए। बीजेपी। बीजेपी। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, मोदी जी अच्छे लगते हैं। खेसारी लाल इतने बड़े एक्टर है, वो आपके इलाके में घूम रहे हैं, उनसे आप प्रभावित नहीं हुई? मिले नहीं, अभी नहीं मिले हैं। मिले हैं। आपसे मिले? हमसे नहीं मिले हैं। अगर मिलते? नहीं मिले, नहीं देंगे इसको वोट। नहीं देंगे। अच्छा, अगर मिलते तो वो देती? हाँ, दे देते हैं। अच्छा, आपका नाम? मीना देवी। बुलाइए, हम उसे मिलेंगे तभी वोट देंगे अब उसको। तो हो गया, अब तो आप आ गई हैं। ये बताएं कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, चीजों का? हाँ, मिला है। मिला। चलिए ठीक है शोएब, अब जनता आज अपने मन में मुद्दों को लेकर जा रही है, अपने नेता के बारे में सोचकर जा रही है और ईवीएम में बटन दबाकर उसकी किस्मत का फैसला लॉक कर दे रही है, जिसे 14 नवंबर को ही सबके सामने रखा जा सकेगा कि आखिर कौन नेता जनता के मन को जीतने में कामयाब हो पाया है। अब देखिए, पटना में भी आज सभी 14 जो सीटें हैं उन पर वोटिंग जारी है। इनमें से एक ही हॉट सीट है बांकीपुर, जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इस पर मुकाबला बीजेपी के नितिन नवीन और महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा कुमारी के बीच है। ये सीट अपनी कायस्थ आबादी के लिए जानी जाती है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए यहां पिता की विरासत बनाए रखना चुनौती है। नितिन नवीन ने इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा की एक रिपोर्ट। कि बांकीपुर विधानसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर हम हैं और यहाँ देखिए कतार लगी हुई है। एक तरफ पुरुषों की कतार है और दूसरी तरफ यहाँ महिलाओं की कतार है। यहाँ कुछ महिला वोटर, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जब आप यहाँ वोट डालने आई हैं तो मन में कुछ मुद्दे होंगे, कौन सा मुद्दा है? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ की करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वो सब चीज़ों पर है। आपको बेरोजगारी है, आए दिन सारे बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कुछ चीज़ें तो है जो कमी है, जो किसको पूरे करनी है सरकार को। क्या चाह रही हैं आप, इस बार सरकार बदल देनी चाहिए या जो सरकार चल रही है वही बेहतर? ये मैं आपको कैसे बता दूं कि सरकार बदली, मेरे लिए ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कि जो है वो अच्छा काम करे, जो भी आए 5 साल कैसा रहा? करे, अच्छा है, नॉट बैड। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। अच्छा, ये बताइए कि
कैसा रहा 5 साल आपके लिए? बहुत अच्छा रहा, बच्चों सब के लिए बहुत अच्छा, बहुत सुविधा, बहुत अच्छा चीज मिल रहा है सबको, बहुत सुविधा है हम लोग का। हाँ, जो आप स्कीम की बात कर रही हैं, जो बहुत सारी स्कीम महिलाओं के लिए सरकार ने लाई है, नहीं इसका नहीं असर है, ऐसा नहीं, सभी लोग के लिए ठीक है, सबको अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी, आगे भी सबके जैसे कर रहे हैं वैसे करे। आप क्या कहेंगी, कौन सा मुद्दा है जो सोचकर आप यहाँ आई हैं, जिसके आधार पर आप वोट डालें? वही सुरक्षा है, बेरोजगारी है, ये सब ठीक होना चाहिए। बाहर सब बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ही पढ़ा लिखा किया है तो यहाँ ही नौकरी मिले, ये सब का सुविधा। भरोसा है कौन करेगा? जो आएगा वो करेगा, अब जो आएगा ये तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हम अपना मतदान जो 5 साल जो सरकार ने काम किया उसके बारे में आपकी क्या राय बनी, कैसा काम? ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं कुछ खराब है, खाली बेरोजगारी थोड़ा सा देखना चाहिए। यहाँ कुछ पुरुष मतदाता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है, इस बार जो है सरकार बदल जाएगी, पहले वाली रहेगी, क्या होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या कांटे का मुकाबला? हाँ, कांटे का तो मुकाबला है आरजेडी और इनके ये महागठबंधन और एनडीए के बीच में। हाँ, तो फिर भी क्या मतलब लग रहा है, 5 साल जो काम हुए, किस तरह के काम? ठीक ही ठाक है, कुछ बुरा तो है नहीं, लेकिन देखिए क्या होता है आगे। आप बताइए, पीला गमछा तो किसी दल का भी है, तो इससे समझ जाएं? नहीं सर। क्या कहेंगे, 5 साल कैसा रहा? ठीक रहा सर, ठीक रहा। युवा चेहरा बदलाव, ये सब वाली बातें नहीं। क्या नाम है आपका? दिलीप रजक। आप सर क्या कहेंगे, सीनियर सिटीजन के मुद्दे क्या हैं मन में? कुछ नहीं कहेंगे, बस वोट देने आए, वोट दे रहे हैं बस। तो 5 साल देखा होगा सरकार का कामकाज, ऐसा कोई खास हमको नहीं बोलना है, जो है सो है। तो हर किसी के मन में कोई ना कोई मुद्दा है और जाहिर है उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। तो देखिए, आज जनता अपने मुद्दों के बारे में खुलकर बात कर रही है। अब नेताओं का वक्त खत्म, जब वो जनता के पास जा रहे थे, अब तो जनता को तय करना है कि कौन नेता अच्छा है। महुआ में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो कतारें हैं, खासकर अगर आप पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कतार देखेंगे तो पुरुषों की तुलना में महिला की कतार हमें लंबी नजर आ रही है और ये जो संख्या है महिलाओं की, ये लगातार बढ़ती जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा रिंकी तिवारी। हाँ रिंकी जी, महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं पुरुषों से? जी हाँ हाँ। तो क्या मुद्दा सोचकर वोट कर रही हैं? ईद की मेरा देश का तरक्की हो। हाँ। ये बताइए, सरकारी योजनाएं जो चलाई हैं नीतीश ने, उसका कुछ फायदा मिला है? नहीं, अभी मेरे अकाउंट में तो नहीं आया है। नहीं आया मेरे अकाउंट पे। अब बाकी लोग को आया है। हाँ। क्या सोचकर इस बार महिला वोट करेगी? सरकार ने काम ठीक किए हैं कि नहीं ठीक? नहीं, सरकार तो काम ठीक किए हैं। काम ठीक किए हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? गीता देवी है। गीता जी, आप क्या सोचकर वोट डालने जा रही हैं? हम दान कर रहे हैं सरकार की तरफ से। सरकार जब जीत जाएगा तो कुछ करबे न करता थे, यही चलते हम दान कर रहे हैं। कुछ काम किया सरकार ने? हाँ, किया है। महिलाओं पे चर्चा है 10,000 रुपये की नहीं है? हमको सके नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। आपके जानने वालों में मिला है लोगों को? हाँ, मिल रही है, अगल बगल हमारा माहौल में केकरो नहीं मिला है। महुआ मुकुंदपुर में कोई के मिलबे न कर। हाँ, कोई गोटे बाकी योजनाओं का फायदा मिला है? हाँ, कहाँ मिल अभी अब हमरा से कथी में न मिल रही है, अगल वो सब मिल गई। ठीक है, अब देखिए, महिलाएं सरकारी योजना की भी बात कर रही हैं, सरकार की भी बात कर रही हैं और महिलाओं की संख्या लगातार इस बूथ पर बढ़ती जा रही है। वैशाली जिले की महुआ सीट पर मैं हूं और वैशाली ही की जिले की एक और सीट है राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पारंपरिक सीट है। वहां पर जब हमने ग्राउंड पर लोगों से बात करने की कोशिश की तो आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। साहब राय। हाँ, तो राय साहब बताइए, जात पर वोट पड़ रहा है यहाँ कि काम पर पड़ रहा है? नहीं सर, काम पर पड़ेगा, काम पर पड़ेगा। काम पर पड़ेगा। बताइए तो, इस सरकार ने काम किया कि नहीं किया? काम सरकार कहाँ किया, बालू तालू सब बंदे कर दे। हम लोग का क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ है? नहीं। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार नीतीश कुमार वाले? नहीं, यादव। यादव है? क्या यादव देखकर वोट डाल रहा है या काम के लिए वोट डाल रहा है? नहीं, ये जो देख रहे हैं अभी जो बिहार में क्या मतलब महंगाई और जो मतलब जो यहाँ से ट्रेन भर के जो आदमी बाहर जाता है काम करने, बेरोजगारी है, इसके लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए हमको ये देखना है कि यहाँ कैसे, यहाँ पे जो काम करेगा इसके लिए हमको मतलब सरकार को, किस सरकार को दे कि यहाँ पे मेरा
हम लोगों को यहाँ रोजगार दे, हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़े, ट्रेन में भर के बाहर जाना नहीं पड़े, जो बेरोजगारी उसको दूर करे, महंगाई उसको दूर करे, बस हम लोग ये मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। जी हम लोग क्या नाम है भैया? किशन राय। राय साहब, क्या मुद्दा है इस बार सबसे बड़ा वोटर्स का? इसका वोटर है कि तेजस्वी यादव जीतेगा यहाँ से। यही मुद्दा है, तेजस्वी यादव फिर जीतेगा इस बार? हाँ जी, हाँ फिर जीतेगा। महंगाई बढ़ा हुआ है तो हम लोग कहते नीतीश कुमार कुछ नहीं किया। नीतीश कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, हमेशा कहते सब बालू बार नाव सब बंद हो गया, सब मर रहे हैं। जात पर के काम पर? नहीं, काम पर होगा, काम पर होगा, काम पर होगा। काम पर होगा। क्या नाम है चाचा? मोहन राय। मोहन राय। मोहन, क्या इस बार चुनाव का मुद्दा सबसे बड़ा है? चुनाव जिसका होगा, जो तकदीर होगा, जैसे जीतेगा। तकदीर कौन नेता की लग रही है? कौन मुद्दा, चले बताइए कौन सबसे बड़ा मुद्दा है? हमारा लिए तो सब बराबर है। सब बराबर है। हाँ, तो ये यादव देखकर वोट पड़ते हैं यहाँ के काम पर देखकर वोट? जात क्या है, अथी क्या, जो डोमे है से डोमे जो यहाँ जात चलाएगा बढ़िया से, तक ठीक नहीं है। क्या भैया, क्या जात पर वोट पड़ती है कि नहीं पड़ती? नाम बताइए अपना। जात के बात नहीं है, नाम दिलीप ठाकुर। नौकरी के दे देथिन समुच्चा निपट आदमी के। नौकरी कोई दिया है कि नहीं दिया है? क्या चीज के नौकरी देगा? निपट हमरा से कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं बोलेंगे, हमको मन में है से अपना पूरा कर देंगे। मुद्दा तो बताइएगा ना, मुद्दा कौन सा है सबसे बड़ा? मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि हम लोग के गरीब आदमी कमा के जाता है, सुनिए, कमा के आता है, भर दिन रुका ना, भर दिन खटवा लेता है, सांझ कथी कहता है कि 5 दिन के बाद पैसा लिए, और 2 महीना 4 महीना खटवा लेता है लेबर सके, अब पैसा नहीं देता है, 1 महीना के दिया, अब 5 महीना गायब हो गया। ये लोग, सरकार लोग इस पर देखना चाहिए। काम नहीं कर रही है सरकार, ठीक है ना? सरकार काम कर रही है, न रही है, से जनता, आप लोग फैसला कीजिए। आपका नाम भैया? सरवन राय। सरवन राय, क्या राय साहब, वोट किस मुद्दे पर पड़ रही है? विकास के नाम पर। विकास हुआ है कि नहीं? जी नहीं हुआ है विकास। कौन करेगा विकास? कौन करेगा सर, तो जो सीट पर आवेगा वो करेगा, लेकिन अभी के लिए राघोपुर क्षेत्र में मेरा कोई काम नहीं हो पाया है। राघोपुर में कोई काम नहीं हो पाया, विधायक जी ने कुछ नहीं किया? नहीं किया है। अधिक से बेसी लोग के तो जीवित का नाम कट गया।